हेलो गाइस, आज हम लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाने जा रहे हैं। धनिया पंजीरी और पंचामृत। धनिया पंजीरी के लिए अब हम एक पैन लेंगे, गैस पे चढ़ा देंगे, उसमें घी डालेंगे। घी डालने के बाद हम मखाने को भूंज लेना है, ड्राई रोस्ट करना है हमें। ये इसको हल्का सा कुरकुरा होने तक हमें रोस्ट कर लेना है। हमें हल्के हाथों से चलाते हुए भूंज लेना है। जब ये हल्का सा गोल्डन हो जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे। इसको हमें चलाते हुए भूंजना है, क्योंकि हम रोक देंगे तो वो जल जाएगा। अब हम मखाना हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में। अब इसी पैन में हम फिर थोड़ा सा घी डालेंगे और अब इसमें हम थोड़े से काजू बादाम को काट के रखा था, इसको भी हमें सुनहरा होने तक हल्के हाथों से चलाते हुए भूंज लेना है। इसको भी हम हल्के हल्के हाथों से चलाते हुए भूंजेंगे ताकि ये जल ना जाए। अब ये भी हो ही चुका है। अब इसको भी हम उसी बर्तन में निकाल लेंगे जिसमें हमने मखाना निकाला था। अब हम फिर से वही पैन लेंगे, उसी में हम कोकोनट का बुरादा डाल देना है, 3 से 4 टेबल स्पून। इसको भी हमें रोस्ट कर लेना, सुनहरा होने तक भूंज लेना है हल्के हाथों से चलाते हुए। हमें चलाते रहना है, नहीं तो ये जल जाएगा। ये हल्का सा गोल्डन हो गया है। अब हम इसको भी सेम उसी बर्तन में ही निकाल लेना है। जब हम इसको निकाल लेंगे तो हम 5 से 6 टेबल स्पून धनिया लेंगे। खड़ी धनिया जो हम सब्जी में यूज करते हैं उसको लेना है। उसे हमें मध्यम आंच में इसको सुनहरा होने तक भूंजना है। ये हल्की हल्की सी भून चुकी है। हमें हल्का हल्का और भूंजना है, चलाते ही जाना है धीरे धीरे करके। लड्डू गोपाल के लिए धनिया की ही पंजीरी बनाई जाती है और ये बहुत ही पसंद है लड्डू गोपाल को। तो हम धनिया की पंजीरी का यूज करेंगे, बनाएंगे। अब ये रोस्ट हो गया है धनिया, इसको भी हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। हमने कटोरी में निकाल लिया है इसको निकाल लेना है। फिर हम ग्राइंडर जार में डालेंगे धनिया को। हमें दरदरा सा पीस लेना है। हमने दरदरा सा पीस लिया है, इसको हम बाउल में निकाल लेना है। हम फिर से पैन को चढ़ाएंगे, उसमें आधा टेबल स्पून देसी घी डाल देना है। उसके बाद हमने धनिया को जो पीस के रखा था उसको डाल के फिर से हमें भूंजना है हल्का सा सुनहरा होने तक। धीरे धीरे हाथों से चलाते हुए हमें भूंज लेना है। जब ये भुन जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे। ये हल्की सी भुन चुकी है। अभी थोड़ा सा हम और भूंजेंगे हल्के हल्के हाथों से चलाते हुए। इसका कलर चेंज होने लग गया है और महक भी बहुत अच्छी आने लग गई है। अब थोड़ा सा ये रोस्ट और कर लेना है। बिल्कुल भी बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। आप लोग देख ही रहे होंगे। ये धनिया भुन चुकी है। अब इसको हम निकाल लेना है दूसरे बर्तन में। अभी इसको हम निकाल लेंगे। अभी थोड़ी सी कम हुई थी तो हम थोड़ा सा और भूंज ले रहे हैं हल्के हल्के हाथों से। इसको भूंजने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हमें बिल्कुल मध्यम आंच में भूंजना पड़ता है, क्योंकि तेज आंच में हम भूंजेंगे तो ये जल जाएगी। ये हो गई है रोस्ट। अब इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेना है। कटोरी में हमने निकाल लिया। अब हम एक दूसरा बाउल लेंगे, उसमें जो ड्राई फ्रूट्स भूंजे थे उसको डाल देना है। डाल देने के बाद धनिया का पाउडर जो था हमने पीस के रखा था भूंज के, उसको भी डाल देना है उसी बर्तन में। और हमने पीसी चीनी ली है 2 से 3 चम्मच, इसको भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमारी धनिया की पंजीरी बन के तैयार हो गई लड्डू गोपाल के लिए। अब इसमें हम दूसरे बर्तन में डाल देना है सारी पंजीरी को। इसके ऊपर तुलसी के
तुलसी की पत्ती रख देना है। लड्डू गोपाल को अति प्रिय है। ये धनिया की पंजीरी बन के रेडी हो गई है। अब हम पंचामृत बनाएंगे। पंचामृत के लिए हमें ताज़ा दही चाहिए। आप रात में जमा दीजिए और उससे ही आप बना लेना सुबह। तो 6 से 7 टेबल स्पून आप दही ले लीजिए और उसके लिए हमें ताज़ा दूध चाहिए गाय का। गाय का ना हो तो आप भैंस का दूध भी ले सकते हैं। उसको डाल देना है, उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद हमने इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो भून के रखे थे उसको डाल देना है। काजू बादाम सब डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। इसमें हम 1 टेबल स्पून शहद को डालेंगे। हमने शहद ले लिया है, अब इसको भी डाल देना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1 टेबल स्पून हम इसमें मिश्री का यूज करेंगे। हमने पीस लिया था तो इसको डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स करके चलाते हुए मिला लेना है। अब इसको हम दूसरे बाउल में डाल के तुलसी के पत्ते डाल करके रख देंगे। लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही प्रिय है। ये हमारे धनिया की पंजीरी और पंचामृत बन के रेडी।